वो तो किसी ने फोन किया कि असगर घर पर आ गया, 15 तारीख का डेट था पैसा देने का, इसलिए मैंने उसके घर पर गया। जाने के बाद उसने कहा कि मैं पैसा नहीं दूंगा, मेरे पास पैसा नहीं है। हमने कहा कि जब हम लोग जनप्रतिनिधि के नजदीक पंचायत तुम रख करके पंचायत करा लिया, फिर पैसा नहीं दोगे तो हम लोगों का क्या इज्जत रहेगा? फिर किसी आदमी आएगा मेरे गांव का पंचायत कराने के लिए? तो उसने कहा कि वो आप जानिए। हमने कहा था हम तुमको मारेंगे, हमने ऐसी बात बोले उसको वहां पर, मैं तुमको मारेंगे। मगर वहाँ पिस्टल की बात या कोई भी चीज आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। कथित रूप से फिर उसके बाद ये जो मामलात है कि पंचायत जो रखवाया उसी ने रखा, उसी ने आवेदन दिया कि हाँ कुछ मीटर हम लोग का हो गया है, गलतफहमी हो गया है, जमीन दिए हम लोग मगर रास्ता नहीं दे पाए, जिसके लेकर के आप लोग को बैठने की जरूरत है। हम लोगों ने बैठा। 987 का 10 डिसमिल जमीन है और 200 डिसमिल रजिस्ट्री कर दिया अगला ने, और रोड का नंबर देवे नहीं किया, रोड किस नंबर से होगा? सटे हुए रोड जमीन है 986, तो 986 का नंबर से रोड देना चाहिए ना। तो उसके एवज में इसको पैसा देने की बात हुई, मगर इसने पैसा देने के लिए सकार भी लिया, चेक दे भी दिया, और उसके बाद जो है 15 तारीख को करा के पैसा हम नहीं देंगे। कितना पैसा की बात? 13.5 लाख का एक चेक है, एक 5 लाख का चेक है। एक निहाल साहब है, वो पैसा दे दिए। आपकी क्या भूमिका है? भूमिका इसमें यही है कि भाई पंचायती, हम लोग पंचायत में है, पंचायती कर रहे हैं, किसी का भी लेन देन का पंचायती जब हो गया वो मान कर लिया, सिग्नेचर जो पंचनामा बना उस पर सिग्नेचर कर दिया, तो फिर पैसा देने की बात है। नहीं अगर आज हुआ तुमको तो तुम कहेगा कि 10 रोज रुक जाइए, 5 रोज रुक जाइए, उस पर हम लोग मान करते हैं, पहले भी मान करते आए। जनता का कोई मामला आ गया तो, और आज भी हम लोग करते हैं कि भाई कोई आदमी को पैसा देना अगर 10 दिन लेट है तो चलेगा, मगर ये साफ इनकार कर दिया कि नहीं हम पैसा नहीं देंगे। आपने पंचायती किया, उसमें पंचायती में सहमति बनी थी कि पैसा हम देंगे? हाँ सहमति बनी, तब ने चेक मंगवा करके घर से ला करके दिया। तो पैसा नहीं दिया इसलिए चले गए। उसने बुलाया कि हाँ आप आइए, हम गए उसके घर पे। घर पे जाने के बाद जो है घर पे गुस्सा में हो गए थे कि उसने कहा कि हमने नहीं देंगे पैसा, जाइए जो करना है कर लीजिए। तो फिर पंच का क्या वैल्यू रहेगा, पंचायत प्रतिनिधि का क्या वैल्यू रहेगा? दोनों पक्ष के बीच पहले से भी कोई लेन देन नहीं, मेरा कोई लेन देन का पहले से नहीं है। आप नशे में भी थे? दारू जब बिहार में बंद है तो नशा कहाँ मिलेगा? और आप लोगों ने वीडियो फुटेज देखे तो क्या हम नशे में लग रहे हैं? हम तो उससे वो बोल ना रहे हैं, मगर हमने धक्का मुक्की चल रहा है, हम खड़े हैं, उसमें बुझा रहा कि हम नशे के हाल में आए। अरे इनका दांत की वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है आवाज की वजह से। ये तो कहना है कि 4 पार्टनर जब लोग काम कर रहे थे और पैसे की बारी है तो हमें ही टोचर किया जा रहा है, 4 पार्टनर और भी 3 है तो उसको नहीं कुछ कहा जा रहा है। हमारा कहना है कि आप 4 पार्टनर थे कि 3 पार्टनर थे, ये तो उनका काम है कि सबको बैठाना। तो बैठने में निहाल साहब बैठवे किए, महताब साहब बैठवे किए, महताब साहब खरीदार है, मगर उसने पैसा कम होने के चलते इनको भी पार्टनर बना लिया। ये नहीं मानना है तो मैंने कहा कि मान लीजिए, आपका अगर कुछ पैसा जा रहा है तो आपको कुछ बिगड़ता नहीं है, मगर समझौता तो हो जाए। चेक जो दिया गया था वो किसके नाम का चेक था? चेक महताब साहब के नाम से 13.5 लाख का एक है, एक 5 लाख का। चेक किसी का नाम पे उन्होंने ब्लैंक साइन किया, उन्हीं के अकाउंट का, किस अकाउंट होल्डर का चेक था? असगर अली दिया। और ये भी देखिए एक कैमरा का, और ये जमीन माफिया वो है, इसके बारे में समझ लीजिए, माफिया आदमी ने कहीं गड़बड़ी करता है। अगर यहाँ जमीन 10 का 10 दे दिए तो फिर रोड कहाँ से लाएगा? आसमान में से लाएगा। ये समझौता बैठने के जमीन संबंधित है, दूसरा क्या मामला रहेगा? और उसके बाद अच्छा एक मिनट सुना जाए, उसके बाद एक पार्टी को जमीन बेचना रिटर्न करना था, जिसको पैसा देना था शबनम खातून को या शबनम परवीन नाम हो, उसको देने के लिए पैसा नहीं था। तो मैं 4,24,000 दिया, जो मुझे भी चेक दिया, मैं वो भी चेक दिखाता हूँ, मेरे पॉकेट में है, वो भी कहते कहा मैं दिया है। उसी के लेने देने का, उसको देने के लिए तो नहीं पैसा घट रहा था, मैं दिया। 424 का जो घट गया था पैसा था, 424 उसको देके ताकि मैटर सॉल्व हो जाए। मैटर सॉल्व होने के लिए मैंने 4,24,000 का चेक भी दिया। आप वो सत्यम, मगर चेक का ये दिया ब्यौरा वहाँ एसडीजीएम किया, 2 ही चेक के बारे में दिया, तीसरा चेक है। वहाँ 2 ही चेक दिया, 9-10 चेक का नंबर हुआ है, 11 मेरा है।
ये आपके साथ लेन देन की बात थी? ये मेरे लेन देन का है। पूर्व के मामले में नहीं उसी समय दिया आप भी, ये जैसे पंचायत उसमें की है ना। एक शबनम खातून के जमीन वापसी करने में पैसा असगर को कमी हो रहा था तो नहीं कर रहा था, तो मुखिया जी से बतौर कर्ज उसने लिया 4,24,000, उसके सिक्योरिटी के तौर पर उनको चेक दिया गया। ये बात आप पर जिस तरह का आरोप लग रहे हैं उनके द्वारा जो लगाया गया उसमें कोई सत्यता नहीं है। ये मामला तो यही हमको समझ में आ रहा है कि हाँ ये पैसा नहीं देना चाह रहा है, जिसके लेके आरोप लगा के फंसा दो, पैसा हमारे घर में रह जा। हमारे मुखिया पति पे, पंचायत के मुखिया पति पर एक आरोप मोहम्मद अली असगर साहब ने लगाया जो कि पूरी तरह से गलत है, जिसका हम लोग खंडन करने के लिए आज बैठे हैं। और उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स है विद प्रूफ हम लोग बैठे हैं कि उनका जो भी आरोप है कि मुखिया जी ऐसे किए वैसे किए, जो किए वो पूरी तरह से गलत है। वो मामला ये है कि असगर साहब ने ही विगत पूर्व पहले, ये आप लोग को ये दिखाना जो उनका दिया हुआ आवेदन है कि हमारे मैटर को सॉल्व किया जाए पंचों द्वारा, है ना, जिसके लिए हमने मुखिया जी को भी संपर्क में लिया और ग्रामीण 4-5 लोगों को भी रखा कि इस मैटर को सॉल्व किया जाए। सॉल्व हुआ भी, उस पर उन्होंने सहमति भी जताई है, और उसके एवज में जो डॉक्यूमेंट्स बनता है पंचनामा, जो एक तरीका होता है पंचनामा बना, उसके सिक्योरिटी के तहत पर उन्होंने चेक भी दिया। उसके बाद गले गले भी मिले, माफी तलाफी की भी दौर हुआ। जब पैसा देने का टाइम आया उसके पहले 15 तारीख का चेक, 16 तारीख का चेक था, 15 तारीख को पैसा देना था, तो 5 तारीख को भी उन्होंने पूर्व में जाके मेरे प्रति और मुखिया जी के प्रति 5 जुलाई को भी एसडीएम कोर्ट पश्चिमी में जाके उन्होंने एक इंफॉर्मेटरी दे दिया कि हमारा जबरन सिग्नेचर करा लिया गया, पेपर पर, जो कि एक सोची समझी साजिश के तहत पैसा को गबन कर लेना है, इस साजिश के तहत किया गया। इनको भी जो बुलाया गया, इनका फोन नहीं उठाया 15 को, बाद में किसी के माध्यम से इनको बुलाया गया, चूंकि पड़ोसी थे ही चले गए। जाने के बाद पहले से सीसीटीवी को उस एंगल से सेट किया गया और इस तरह से कुर्सी प्लांट किया गया बैठने के लिए, ताकि इनका विजुअल इनको पूरी तरह से बदनाम करके राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई ताकि पैसा गबन कर सके। 8:30 के करीब बाहर दरवाजे पर से आवाज़ आई, प्रवेश करके मैं बाहर निकली तो देखें असगर चचा, उनके दामाद 6-7 आदमी से थे, आए अंदर तो बोले कि परवेज कहाँ है, तो हम बोले कि परवेज नहीं है। तो वो है ना गाली गलौज करने लगे और बोले कि परवेज तो हीरो बनता है और ना मुखिया बनता है, उसका नेतागिरी छोड़ा देंगे। तो हम बोले कि ठीक है, आप अभी जाइए, कल सुबह में आइएगा तो उनसे बात कीजिएगा। तो उनके दामाद हमको धक्का दिए, हम नीचे गिर गए। तो वो है ना लाइसेंस पिस्तौल निकाल कर कहने लगे कि परवेज को हम मार देंगे और हम उनको पैसा भी नहीं देंगे और केस भी कर देंगे। हथियार लेके आएगा? तो वो बोले ठीक है, पिस्तौल। तो अकेले थे या और भी साथ में थे? हाँ, नहीं बोले कि उनके दामाद और 6-7 आदमी से थे। आप अकेले थे उस वक्त? जी, सब लोग ना शादी में गए थे। कितने बजे की होगी लगभग? यही 8 साढ़े 8 के करीब। अच्छा, आसपास में लोग थे या नहीं थे? हाँ, नहीं बोले कि है ना उनके दामाद और वो थे और है ना 6-7 आदमी से थे। तो हम है ना नीचे गिर गए, उनके दामाद धक्का दिए, हम नीचे गिर गए। तो हम उठे तो उसके बाद वो बोले कि हम परवेज को है ना अपना, हाँ, तो वो है ना लाइसेंस पिस्तौल निकाल कर बोले कंची कि हम उसको मार देंगे और है ना पैसा भी नहीं देंगे, केस भी कर देंगे। तो हम एक मुखिया के लेकर मेरे शोहर को इंसाफ दिलाइए। दामोदरपुर के सब लोग जानते हैं कि वो कैसे हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।